हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पिक्सल लैब एप्लीकेशन के बारे में। इस वीडियो में हम कंप्लीट जो इसके अंदर फीचर्स हैं, जितने भी टूल्स हैं, उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। सारी चीज़ें कवर होने वाली है। इसमें मैं वर्क फ्लो बताऊंगा कि मैं कैसे एडिट करता हूँ। आप अगर लोगो बनाना चाह रहे हो, आप अगर थंबनेल बनाना चाह रहे हो, अगर आप अपने इमेजेस को कलर ग्रेड करना चाह रहे हो, आप ग्रेडिंग कुछ भी करना चाह रहे हो, आप इस वीडियो को देखने के बाद पिक्सल लैब में मास्टर हो जाएंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पे। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो स्लो लगे तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियोस को 1.25x पे देख सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम चलते हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ओपन करते हैं पिक्सल लैब एप्लीकेशन को। जब आप ओपन करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। इसे हम कैनवास बोलते हैं। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं इस तरीके से। व्हाइट कलर का अगर आपको चाहिए तो यहाँ से व्हाइट कलर का ले सकते हैं। आप यहाँ से कुछ इस तरीके का डिफरेंट प्रकार के कैनवास भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो इसका रेशियो है ये 1:1 है, यानी कि स्क्वायर रेशियो में देख सकते हैं 1:1। ठीक है। लाइक अगर आप यूट्यूब थंबनेल बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, आपका मेन गोल वही है, तो आप अगर साइज चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से जाके यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इमेज साइज का ऑप्शन दिया गया है। ठीक, आप यहाँ से इमेज साइज में जाएंगे, यहाँ पे आप प्रीसेट्स में जाएंगे। प्रीसेट के अंदर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल का भी ऑप्शन दिया गया है, तो आप इसको चूज कर सकते हैं यूट्यूब थंबनेल का, यहाँ से ओके कर सकते हैं। तो देख सकते हैं अभी ये जो साइज है यहाँ से 16:9 के रेशियो में हो गया। अब लेट्स से आप कोई बैकग्राउंड इमेज ऐड करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि जो हमारे फ़ोन के अंदर है, जो या फिर गूगल वगैरह से मैंने डाउनलोड किया है, वो वाला अगर आप ऐड करना चाहते हैं, तो वो चीज़ ऐड करने के लिए, वो इमेजेस वगैरह ऐड करने के लिए आप यहाँ पे एक प्लस का आइकन देख पा रहे होंगे। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। पहला ऑप्शन है टेक्स्ट का, दूसरा है करंट डेट का, तीसरा है स्टिकर का, चौथा है शेप का, पांचवा गैलरी और छठा है वो ड्रॉ का। ये सब हम बाद में देखेंगे। अभी हमारा गोल है कि हम इमेज को कैसे इंपोर्ट करें अपने कैनवास के ऊपर। राइट, तो मैं फ्रॉम गैलरी पे इस तरीके से क्लिक करके अपना कोई सा भी इमेज इंपोर्ट कर सकते हैं। जब आप इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ से आप वो साइज वगैरह भी पूछेगा। हमें 16:9 का रेशियो चाहिए, तो हम यहाँ से 16:9 का रेशियो इस तरीके से चूज कर सकते हैं। और अगर हम इमेज को इस तरीके से मोड़ना चाहें तो भी हम मोड़ सकते हैं यहाँ से कुछ इस तरीके से। फिर हम अपना 16:9 का रेशियो जो है वो ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे कई सारे प्रीसेट्स दिए गए हैं, यानी रेशियोज दिए गए हैं, आप वो भी चूज कर सकते हैं। आप यहाँ से राइट टिक कर दीजिए और ये देख सकते हैं यहाँ पे आ गई हैं चीजें। अब इसे अब यहाँ से ये जो बड़ा वाला राउंड दिख रहा है, ठीक है, आप यहाँ पे ड्रैग करके हाथ को अपने फिंगर्स को इस तरीके से ला सकते हैं। ठीक है, अब ये बड़ा हो गया है कुछ इस तरीके से। लेकिन अब यहाँ पे एक दिक्कत ये है, अगर मैं थोड़ा सा भी इसे ड्रैग करता हूँ तो ये अपने पोजीशन से हट जाता है कुछ इस तरीके से। राइट, तो मैं क्या करना चाहूंगा, इस लेयर को मैं लॉक करना चाहूंगा। तो लेयर को लॉक करने के लिए यहाँ पे एक आइकन आपको दिख रहा होगा लेयर का। ठीक है, प्लस के आइकन की यहाँ जस्ट लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक लेयर का आइकन है। ठीक है, आप इस लेयर के आइकन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पे लॉक का आता है। ठीक है, मैं यहाँ से लॉक कर देता हूँ इस तरीके से लेयर को। फिर अब मैं अगर लेयर को कहीं पे मूव करूंगा कुछ इस तरीके से तो कुछ भी असर नहीं करेगा। और आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं अगर आप इसे क्रॉप वगैरह करना चाहते हैं, फिर रोटेट वगैरह करना चाहते हैं, या फिर आप इसे डुप्लीकेट ही करना चाहते हैं कुछ इस तरीके से, तो आप वो भी कर सकते हैं। फिर हम यहाँ से फ्रॉम गैलरी में जाएंगे। तो जब हम यहाँ पे इमेज चूज करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कटआउट वगैरह का। तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, तो मुझे यहाँ पे डायरेक्ट मैं ऐड कर दे रहा हूँ इस तरीके से। तो मैंने कुछ इस तरीके से इमेज की पोजीशन को यहाँ पे सेट कर दिया है। अब मैं इसको भी लॉक कर दूंगा। लॉक करने के लिए यहाँ पे लेयर पे जाऊंगा और इस लॉक के आइकन पे क्लिक कर दूंगा। तो ये मेरा जो इमेज है ये भी लॉक हो चुका है। राइट, तो टेक्स्ट पे जाने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ समझा देना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको एक ग्रिड का ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ से ग्रिड ऐड कर सकते हैं। जैसे आप कुछ अलाइन वगैरह करना चाहते हैं अपने इमेज वगैरह को। राइट, जिससे ये मेरा इमेज है, राइट, ये भी थोड़ा सा अलाइन नहीं है। अगर मैं इसे अलाइन करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से अलाइन कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे आप मेरा आई अगर देखें यहाँ पे तो ये मिडिल में आ चुका है। और आप यहाँ से ग्रिड भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं अगर, और ढेर सारा। और यार अगर आप जूम करना चाहें अपनी इमेज को तो आप यहाँ से जूम भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और यार इसके बाद एक जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, ये सेव का ऑप्शन, या फिर एक्सपोर्ट अगर आप इमेज को करना चाहें यहाँ से। आप इसमें एक और अच्छा ऑप्शन है यार, आप यहाँ पे सेव एज अ प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप प्रोजेक्ट के फॉर्म में सेव करेंगे तो आप उस इमेज को या फिर उस थंबनेल को फिर से एडिट कर सकते हैं इसके अंदर। वो कैसे करेंगे इस वीडियो में हम उसके बारे में भी आगे बात कर रहे होंगे। आपको क्या करना है ना, इस वीडियो को पूरा देख लेना है, चाहे आप इस वीडियो को 1.25x पे ही देखें। इसके बाद यार अगला ऑप्शन है जो यहाँ पे कोटेशन वगैरह अगर आप ऐड करना चाहते हैं कुछ, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कई सारे कोटेशन दिए गए हैं और यहाँ पे कई टाइप्स के दिए गए हैं। मैं यहाँ पे द फर्स्ट पास ऑफ सक्सेस वाला ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे 3 डॉट दिखता है, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल्स भी दिख जाएंगे अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं तो। यहाँ पे एक फुल स्क्रीन का ऑप्शन है, यहाँ से आप फुल स्क्रीन में अपने थंबनेल को देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे यार यूज इमेज फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन है, आप यहाँ से भी किसी भी इमेज को इंपोर्ट कर सकते हैं अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी आप बना रहे हैं। और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे यूज इमेज फ्रॉम कैमरा।
यानी कि अगर आप इसे इनेबल करते हैं तो आप कैमरे से डायरेक्ट क्लिक करके अपने इस प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर सकते हैं, इस थंबनेल में इंपोर्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर इमेज को। नीचे आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट इमेज का ऑप्शन दिख रहा है, इसके बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा। यहाँ पे इमेज साइज के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया और इसके नीचे एक रिकवर ऑटो सेव का ऑप्शन दिया गया है। जब आप इसे इनेबल करते हैं तो ये आपके प्रोजेक्ट को ऑटो सेव कर देता है अपने इस एप्लीकेशन के अंदर, तो आप उस प्रोजेक्ट को फिर से ओपन कर सकते हैं। और जो डिलीट के बगल में यहाँ पे एक पेन का आइकन दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से आपको ढेर सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे पेन का, यहाँ से कोई भी टेक्स्ट वगैरह अगर लिखना चाहें तो आप यहाँ से लिख सकते हैं या फिर एडिट भी कर सकते हैं जो भी लिखा हुआ है ऑलरेडी। मैं यहाँ से डन कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मैं ओके भी कर देता हूँ। अब इस तरीके से कुछ भी राइट वगैरह कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि टेक्स्ट कैसे एडिट करते हैं, तो उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें और देख लेता हूँ। यहाँ से आप डबल कर सकते हैं जो भी ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्टेड है। जैसे अभी मेरा इमेज सिलेक्टेड है तो मैं अपने इमेज को भी यहाँ से डबल कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। डुप्लीकेट मेरा इमेज हो गया लेकिन मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कलर वगैरह भी हम देखेंगे कि कैसे चेंज करना है, वो सब हम टेक्स्ट एडिटिंग के अंदर देखेंगे। यही है कि अगर आप कुछ भी राइट करना चाहते हैं तो आप इस पेन को सेलेक्ट करके आप कुछ भी राइट कर सकते हैं, राइट। तो हमने जो ऊपर के जितने भी ऑप्शंस थे हमने सबको समझ लिया और यहाँ पे हमने समझ लिया कि कैनवस भी क्या होता है। यहाँ से आप डिफरेंट टाइप के कैनवस भी इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। यहाँ पे हम बढ़ते हैं यहाँ पे एक ही ओर, ठीक है। यहाँ पे कई सारे एडिटिंग के ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप यहाँ से एडिट अगर करना चाहें, टेक्स्ट को एडिट करना है तो यहाँ पे एक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ढेर सारे एडिट के ऑप्शन आ गए। यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप इस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं ना समझ में आए तो ये वीडियोस को आप दोबारा देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स स्टाइल दिए गए हैं जो कि पहले से ही इसके अंदर दिए रहते हैं, तो आप इन सब का भी यूज ना करें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो पिक्सल लैब के अंदर जितने भी प्रीसेट्स दिए गए हैं आप उनका यूज तो बिल्कुल भी ना करें। यहाँ पे इसके बाद डिलीट का ऑप्शन है, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। लाइक ये टेक्स्ट सिलेक्टेड है तो इसे मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ से मैं कॉपी कर सकता हूँ यहाँ से इस तरीके से कुछ। इसके बाद मैं यहाँ पे फ्रंट में ला सकता हूँ। लाइक ये अभी फ्रंट में है तो मैं यहाँ पे बैक में जा सकता हूँ कुछ इस तरीके से। अभी मैं यहाँ पे फ्रंट में भी आ सकता हूँ और इसके नीचे मैंने 2 फ्रंट एंड 2 बैक देखा कि आप एक लेयर पीछे या फिर एक लेयर आगे जा सकते हैं या फिर 3-4 लेयर एक साथ ही आप ऊपर या फिर नीचे जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पोजीशन दिया गया है, आप यहाँ से पोजीशन वगैरह चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। देख सकते हैं आप यहाँ से मूव बाय 33 पिक्सल करेंगे और नीचे यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन का ऑप्शन दिया गया है कुछ इस तरीके से। आप अगर अलाइन करना चाहते हैं, ये अलाइनमेंट है बेसिकली, तो आप यहाँ से अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। इसके नीचे ऑप्शन यहाँ पे वही टीटी का दिया गया है कि अगर आप अपने इमेजेस वगैरह को साइज वगैरह इंक्रीज करना चाहते हैं कुछ इस तरीके से तो आप साइज इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से मैं यहाँ से राइट टिक कर दे रहा हूँ, साइज यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं जो यहाँ पे ये दिया गया है। और आप रोटेट करना चाहें तो ये जो स्माइल का इस तरीके से कर्व बनाया था तो आप यहाँ से इस पकड़ के इस तरीके से आप रोटेट भी कर सकते हैं। और ये जो कॉर्नर में राउंड है यहाँ से पकड़ के आप इस तरीके से बड़ा या फिर छोटा कर सकते हैं। और या इसकी अगर नीचे चलते हैं तो यहाँ पे पैडिंग का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं राइट पैडिंग करना चाहें फिर लेफ्ट पैडिंग तो आप वो भी कर सकते हैं। आप यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं। इसके नीचे जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है ये कलर का ऑप्शन। तो यार कलर बेसिकली आप अपने इमेज का चूज कर सकते हैं। यहाँ से हम ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं। पहले हम कलर को देख लेते हैं। जैसे मुझे व्हाइट पसंद है तो मैं यहाँ से व्हाइट कलर ऐड कर दूंगा। आप एक कलर स्कीम का ध्यान रखें, कलर स्कीम या फिर कलर थ्योरी का। और यहाँ पे कलर्स ढेर सारे दिए गए हैं तो यहाँ से आप कलर वगैरह ऐड कर सकते हैं या फिर आप कुछ कस्टम्स अपने कलर अगर बनाना चाहें तो आप यहाँ से वो भी बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ से ग्रेडियंट का ऑप्शन दिया गया है तो आप यहाँ से कुछ भी ग्रेडियंट वगैरह अगर चूज करना चाहें तो कर सकते हैं या फिर अगर आप खुद का ग्रेडियंट बनाना चाहें तो वो भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, ग्रेडियंट का आप क्या कलर चाहते हैं बेसिकली। तो कलर के बाद यार जो अगला ऑप्शन है यहाँ पे टेक्सचर का दिया गया है। अगर आप कुछ टेक्सचर वगैरह अपने इमेजेस में ऐड करना चाहें इस तरीके का तो अपने इमेजेस में देख सकते हैं यहाँ पे टेक्सचर ऐड हो चुका है। अगर मैं जूम करके आपको दिखाना चाहूँ यहाँ से तो अगर आप यहाँ पे देखें तो जो भी वर्ड है उसके अंदर ये टेक्सचर आ गया है। तो यहाँ से आप ओपेसिटी इस तरीके से इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से आप इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं शैडो को। आप यहाँ से मास्क भी कर सकते हैं, जैसे अपने वर्ड के ऊपर किसी भी टाइप का मास्क बनाना चाहें कुछ इस तरीके से तो आप वो भी कर सकते हैं काफ़ी इजी वे में। और नीचे कई सारे आपको ऑप्शंस दिख जाते हैं। बेजियर मोड है और एक यहाँ पे पोजीशन मोड है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। आप यहाँ से कई सारी चीज़ें और भी कर सकते हैं, लाइक मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे एक बी स्टाइल का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं लेटर्स को, यहाँ पे इटैलिक बना सकते हैं, अंडरलाइन क्रिएट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं यहाँ से किसी भी कलर का। अगर आप इस तरीके से कोई भी कलर चूज करें और मुझे जो राउंडेड कॉर्नर है वो काफ़ी सही लगते हैं, मैं यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर ऐड कर देता हूँ। और यहाँ से अलाइनमेंट वगैरह आप कर सकते हैं, मिडिल अलाइनमेंट कुछ भी अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे स्ट्रोक अगर आप ऐड करना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, किसी डिफरेंट कलर का ही आप ऐड करें ऑफ कोर्स। और स्ट्रोक के अंदर आप ग्रेडियंट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। मुझे कलर ज़्यादा सही लगते हैं तो मैंने यहाँ पे कलर ऐड किया है ब्लैक कलर। और इसके बाद यहाँ पे शैडो वगैरह का ऑप्शन भी दिया गया, आप यहाँ से शैडो ऐड कर सकते हैं। शैडो यूजुअली हम ब्लैक ही ऐड करते हैं तो आप यहाँ से इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं शैडो की का जो ग्लो है। लाइक आप यहाँ से एडजस्ट वगैरह भी कर सकते हैं शैडो को कि कैसा आपका दिखना चाहिए शैडो। इसके बाद
यार जो अगला ऑप्शन है यहाँ पे इनर शैडो का दिया गया है। तो अब यहाँ से इनर शैडो यानी जो टेक्स्ट के अंदर शैडोज होते हैं वो अब ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट काफ़ी डार्क लगने लगा है क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर चूज़ किया है। अगर आप व्हाइट चूज़ करते हैं तो और ये ब्राइट हो जाएगा, अगर ये पहले कम ब्राइट था। इनर शैडो को डिसेबल कर देता हूँ। यहाँ से आप इम्बोस वगैरह भी कर सकते हैं, लाइक आप लाइटिंग वगैरह सेट करना चाहते हैं किस तरीके से, किस एंगल पे पढ़ना चाहिए। और यहाँ से जो अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है ये पर्सपेक्टिव का है। तो यहाँ से अगर आप पर्सपेक्टिव वगैरह बदलना चाहें अपने टेक्स्ट का कुछ इस तरीके से आप एडजस्ट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। आप ऐसे रीसेट कर सकते हैं, आप जैसे भी करना चाहें। यहाँ से कुछ 3D वगैरह अगर बनाना चाहें क्रिएट कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे 3D आप टेक्स्ट को बदल सकते हैं 3D में कुछ इस तरीके से, जो कि काफ़ी सही लग रहा है लेकिन यहाँ पे उतना सही नहीं लगेगा। आप यहाँ से इसका रोटेशन वगैरह भी बदल सकते हैं, देख पा रहे होंगे आप 3D में काफ़ी कूल लुक दे रहा है, राइट। और इसके बाद यहाँ पे 3D शैडो है। आप यहाँ से बेसिकली शैडो वगैरह ऐड कर सकते हैं, डिक्रीज इंक्रीज जो भी करना है आपको। और यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है टेक्स्ट एडिटिंग के अंदर वो है रिफ्लेक्शन का। आप यहाँ से रिफ्लेक्शन ऐड कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे अभी टेक्स्ट को लॉक कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब मैं टेक्स्ट को एडिट नहीं कर सकता हूँ, जैसा कि मैं आपको दिखाऊँ। अगर मैं टेक्स्ट के ऊपर कुछ भी करूँ तो उसे मैं एडिट नहीं कर सकता हूँ। अगर हम न्यू टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो आप प्लस के आइकन पे क्लिक करके हम न्यू टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, राइट। और हम बात करेंगे कि इमेज को एडिट कैसे करें। इमेज को एडिट करने के लिए हम यहाँ पे ए के बगल में जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे हेक्सागोन का, हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ढेर सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। मैं आपको एक एक समझाता हूँ। ये इम्बोस का है, जैसे कि टेक्स्ट में था कुछ उसी तरीके का है। यहाँ से आप इनेबल करके लाइट वगैरह इस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपको इनेबल एंड डिसेबल करके दिखाऊं तो ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये फ़र्क कर रहा है। अपने इमेज को ब्राइट बना सकते हैं बेसिकली। तो एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है, आप इसका यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो इमेजेस वगैरह में इनर शैडो आप ऐड ना करें, काफ़ी ख़राब लुक देता है। और आप यहाँ पे बाहरी शैडो ऐड कर सकते हैं, ये काफ़ी सही मैं कहना चाहूँगा कि ये लुक देता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी, क्योंकि लाइट जो है वो मेरे राइट साइड से यहाँ पे पड़ रही है, इसलिए मैं क्या करूँगा कि जो शैडो है वो लेफ्ट साइड में बनाऊँगा। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ से शैडो वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं अपने इमेजेस के अंदर, राइट। यहाँ से शैडो के बाद जो अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे पर्सपेक्टिव का, जिसको मैंने आपको ऑलरेडी ही बताया। यहाँ से आप डेफिनेटली अपने इमेजेस को पर्सपेक्टिव जो भी है आपके इमेजेस का वो चेंज कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं ये वाला फीचर भी। और 3D शेप है, यहाँ से आप अपने इमेजेस को भी 3D में कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं अपने इमेजेस को। यहाँ पे इरेज कलर का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आप किसी भी स्पेसिफिक कलर को इरेज करना चाहते हैं अपने इमेज के अंदर से तो यहाँ पे कलर पिकर आप ले सकते हैं और आप अपने इमेज के ऊपर इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं। जैसे मेरा शर्ट का कलर है, मैं ये इरेज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इरेज कर सकता हूँ। और यहाँ से मैं टॉलरेंस अगर इंक्रीज़ कर दूंगा, यानी जो कलर रेंज है वो इंक्रीज़ करता जाऊँगा तो पूरा इमेज मेरा वो भी हट जाएगा। और यहाँ से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद यहाँ पे मास्क का ऑप्शन दिया गया है, इस तरीके से आप मास्क कर सकते हैं इनेबल करके। और इसे आप एडजस्ट भी कर सकते हैं यहाँ से, चीज़ों को कर्व वगैरह अगर बनाना चाहें। और यहाँ से आप ऐड वगैरह भी कर सकते हैं, लाइक मैं अगर ऐड करना चाहूँ यहाँ पे कुछ भी, मैं यहाँ पे ऐड भी कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे ऐड वगैरह ना करना चाहें, रोटेट करना चाहें अपने मास्क वगैरह को, तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं मास्किंग को इमेज के ऊपर। इसके बाद यहाँ पे इरेज का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप अपने इमेज वगैरह किसी स्पेसिफिक पार्ट को इस तरीके से इरेज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है ये स्ट्रोक का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और लाइक हो जाता है कभी कभी। इस तरीके से आप स्ट्रोक वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अपने इमेजेस के अंदर। इसके बाद यहाँ पे आप कलर फिल्टर्स में जाके अपने इमेजेस का जो भी लाइक सैचुरेशन वगैरह है वो अगर आप इंक्रीज़ करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करता हूँ इसे। आप कॉन्ट्रास्ट वगैरह इंक्रीज़ करना चाहें तो आप कॉन्ट्रास्ट भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। बहुत सारे थंबनेल्स में आपने देखा होगा कि कॉन्ट्रास्ट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। ज़्यादा अगर आप इंक्रीज़ कर देंगे तो वो बहुत ही ख़राब लगता है, ठीक है। अगला जो ऑप्शन यहाँ पे ओपेसिटी का, यहाँ पे आप इंक्रीज डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये सब एडिटिंग भी कर सकते हैं अपने इमेजेस के अंदर, जो कि नॉर्मल एप्लीकेशन में पॉसिबल नहीं होगा। और जो अगला ऑप्शन है यहाँ पे आप कलर वगैरह भी इस तरीके से इनपुट कर सकते हैं अपने इमेजेस के अंदर। और नीचे आप क्रॉप भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से अगर आप करना चाहें तो। एंड देन आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। फिर अगर आप सिलेक्ट ना करना चाहें, दूसरा इमेज लेना चाहें, फिर रिप्लेस करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर। तो यार इस एप्लीकेशन के अंदर जितने भी फीचर्स थे, ठीक है, हमने सबके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अभी कुछ फीचर्स बचे हुए हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो उनको देखने के लिए हम यहाँ पे डबल आइकन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। पहला तो है यहाँ पे आप कैमरा ऑन करके इमेजेस क्लिक करके इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है गैलरी में से अपने इमेजेस को इंपोर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से इमेज के साइज वगैरह को बढ़ाया घटा सकते हैं, यानी कि जो कैनवास का आपके साइज है ये वाला, राइट, जो आप एक्सपोर्ट करेंगे तो होगा, उसे आप इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। आप अपने इमेज को ट्रांसपेरेंट भी बना सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ से आप कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अभी सिलेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे कुछ शेप्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आप शेप वगैरह चेंज भी कर सकते हैं इस तरीके का कि वो क्या कह रहा है,
आप यहाँ से ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, आप यहाँ पे कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। एंड अगर आप स्ट्रोक लगाना चाहें तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। और यहाँ पे कुछ ड्रॉ करना चाहें अपने हिसाब से इस तरीके का तो वो भी कर सकते हैं। आप यहाँ से इरेज कर सकते हैं। यहाँ पे एरो का ऑप्शन दिया गया है, तो आप एरो वगैरह अगर ऐड करना चाहें कुछ इस तरीके का, यहाँ से आप एरो वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ड्रॉ का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप कुछ भी आप ड्रॉ वगैरह कर सकते हैं। एंड यहाँ से आप इरेज कर सकते हैं। यहाँ से आप स्टिकर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ढेर सारे स्टिकर इसके अंदर दिए गए हैं, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह का अगर आप ऐड करना चाहें तो राइट। यहाँ पे आप डेफिनेटली इसको एक्सप्लोर करें कि कौन कौन से स्टिकर दिए गए हैं, उसके हिसाब से आप स्टिकर वगैरह ऐड करें। हम यहाँ से एक्सपोर्ट करने जाएंगे तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट में भी आपको कुछ सेटिंग्स वगैरह दिखा देता हूँ। आप यहाँ से जो पिक्सल साइज है वो भी इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन आप रेशियो आपका सेम रहना चाहिए, लाइक 16:9 का ही रेशियो रहना चाहिए। आप यहाँ से सेव टू गैलरी कर सकते हैं। गैलरी में ये जो इमेज है ये एक्सपोर्ट हो चुका है। हालांकि ये एज अ थंबनेल नहीं बना है, लेकिन आप अपना क्रिएटिविटी दिखाइए, मुझे मेल करके आप भेज सकते हैं जो भी आपने क्रिएट किया है। तो गाइज ये था पिक्सल लैब का कंप्लीट कोर्स। आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। मेरे चैनल पे कई सारे वीडियोस हैं, आप जाके देख सकते हैं अगर आप फोटोशॉप या फिर प्रीमियर प्रो वगैरह सीखना चाहते हैं। और भी कई सारी चीज़ें जैसे कि लाइटरूम, फोटोशॉप, इन सारे ऐप्स के मैंने ट्यूटोरियल अपने चैनल पे डाल रखे हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।